हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक मैंने पूरे यूट्यूब में सर्च किया है और फिर मुझे उसका नाम, जो एग्जैक्ट नाम पता चला, मैं ऐसे इंस्टाग्राम की मैं रील देख रही थी तो उसमें मुझे उसका नाम पता चला कि इसको क्या बोलते हैं। तो वो नाम था स्मेग्मा पर्ल। स्मेग्मा पर्ल क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो बच्चों की, जो बेबी बॉयज़ होते हैं, जो बच्चों की प्राइवेट पार्ट होता है, उसको होता है ना नॉर्मली, जो घर में दादी लोग होती हैं तो उसमें तेल वगैरह डाल के साफ़ करती हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा वहाँ पे वाइट वाइट कुछ पर्ल, पर्ल मतलब होता है मोती जैसे, दाने जैसा जमा हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ डीपी लगा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बारे में यूट्यूब में बहुत कम दिया हुआ है, बहुत कम। तो आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि काफ़ी भागा दौड़ी हो गई, इधर हस्बैंड बीमार, मेरा बच्चा बीमार, तो दिन रात जगना हुआ, केयर करनी हुई। तो ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती हैं। तो जो स्लेग्मा पर्ल होता है वो क्या होता है कि जो बच्चे का सुसु होता है, प्राइवेट पार्ट जो होता है ना, जो चमड़ी ऊपर तक बंद होती है, जैसे आप थोड़ा सा उसको खोलोगे ना तो उधर किनारे किनारे ना दाने हो जाते हैं एक दो करके। ये नॉर्मली होता है बच्चों में, 2 साल 3 साल तक होते हैं। जबकि उसको साफ़ करना होता है, सब कुछ करो उसके बाद बावजूद भी, जैसे आपने 2 दिन साफ़ कर दी, तीसरे दिन आप जैसे बच्चा होता है ना शैतानी करता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं 1.5 साल के तो बहुत शैतानी करते हैं, वो खोलने नहीं देते, साफ़ नहीं करने देते, तो उसमें पर्ल मतलब स्मेग्मा पर्ल छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। आप उसको ज़्यादा नीचे मत खींचिए, उसको आप दबाइए नहीं कि ना, ऐसे दबा के निकाल दीजिए दाने को। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। तो उसमें जो चमड़ी होती है वो जब चिपक जाती है ना, तो बच्चों को कई कई होता है ना कि जब बच्चे सो के जगते हैं तो उनको वो सूसू करने से पहले बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। और फिर उसके बाद जैसे सूसू कर लिए थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बच्चा सूसू करने से पहले रो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सूसू करने के बाद में रो रहा है, इसमें जो स्मेग्मा पड़ रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे सूसू करने के बाद रो रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए। उसको जो उसकी स्किन है उसको नीचे को मत खींचिए और उसको दबाइए नहीं। ये स्टिग्मा पर्ल एक नेचुरल है, वो अपने आप से हट जाएँगे। आप उसको धीरे-धीरे ऐसे पानी डाल-डाल के साफ़ करते रहिए, अपने आप से हट जाएँगे। मैं डीपी यहाँ लगा के आपको समझाऊँगी। मैंने गूगल से मैं डीपी इसकी निकालूँगी और मैं इसकी तो मैं डीपी खींच के आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं खोल ही नहीं पाऊँगी। बहुत शैतानी करता है। अभी ये सो गया है फ़िलहाल, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसके बारे में बहुत कम नॉर्मली नहीं लिखा होता है, कहीं भी वीडियोज़ नहीं बने हुए हैं। मैं बहुत परेशान रही सब चीज़ों को लेके कि शायद कहीं वीडियोज़ बने हों, तो मैं इसके बारे में देखूँ, पता करूँ। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। बच्चे कि 2 दिन आप प्राइवेट पार्ट ना साफ़ करो तो उनको जो है ना जमने लगता है, व्हाइट-व्हाइट पर्ल जैसा हो जाता है, तो इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों में। और दूसरी चीज़ एक ये कि अगर आपको उसके आस-पास कहीं स्वेलिंग दिख रही है या रेड कलर का हो रखा है या तो उसके आस-पास दाने हो रखे हैं बहुत सारे, तो वो एक दिक्कत के होते हैं। रेड कलर के दाने हो रखे हैं, तो वो दिक्कत के होते हैं। उसको जो खाल है उसको नीचे को मत खींचिए, उसको ज़बरदस्ती कि इसको हटा दें ऐसे करके नहीं। उसमें आप हल्का-हल्का पानी डालते रहो डेली, सफाई करते रहो। और अगर बच्चे उसको लेके इरिटेट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसको लेके बच्चा इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। वैसे ये 7-8 दिन में, 15 दिन में अपने आप से दाने निकल जाते हैं। और एक चीज़ और, अब जो बच्चों को प्राइवेट पार्ट होता है ना, 2-3 साल तक 50% बच्चों में अपने आप से खुल जाता है। और अगर 50% नहीं खुलता है तो किसी-किसी का 5 साल, 8 साल में खुल जाता है। अगर मैंने इसके पहले जो वीडियोज़ बनाया है उसमें बताया है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा से खींचना नहीं चाहिए। तो वो बिल्कुल रियल है। कल मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि क्या कैसा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको खींचिए मत, बिल्कुल मत करिए, वो अपने आप से सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को मुझे बहुत टेंशन थी कि यार ये क्या हो गया, इस बीमारी का नाम क्या होता है। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम की रील जो है ना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो वो मुझे दिखा उसमें, तो मुझे इसका नाम पता चला कि स्मेग्मा पर्ल, ये स्मेग्मा पर्ल क्या होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चों का प्राइवेट पार्ट होता है या जहाँ से बच्चे पॉटी करते हैं, अगर रात में बच्चे जब सो रहे हो ना तो टॉर्च लगा के रात में जब ये सो जाएँ, अगर डायपर पहनाने से पहले टॉर्च लगा के एक बार ज़रूर चेक करिए कि बच्चे के कीड़े तो नहीं हैं। क्योंकि बच्चे जब प्राइवेट पार्ट या पॉटी करने की जगह से इरिटेट होते हैं ना तो उनको खाना बिल्कुल नहीं हज़म होता है। बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको खुजली करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, रोते हैं। इन सारी चीज़ों को लेके बहुत दिक्कत मिलती। और मतलब मैं जब वहाँ डॉक्टर को दिखाने गई ना तो वहाँ इतने सारे बच्चे थे जिनको पेट से बीमारी थी, पेट से बीमारी, पेट का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, और इतनी सारी बीमारियाँ थी ना कि मेरा तो बिल्कुल मन वो हो गया कि यार छोटे-छोटे बच्चों को इतनी ज़्यादा भी बीमारियाँ हो सकती हैं। वहाँ पे
बहुत भीड़ लगती है डॉक्टर के, जहाँ पे मैं रहती हूँ पीलीभीत में, जेडी गंगवार के यहाँ मैं दिखाने जाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है उनके यहाँ बच्चों की, एक दिन में मतलब सुबह मीटिंग में कम से कम 150 से 200 बच्चे आते हैं, ठीक है। और इतनी अनेकों बीमारियाँ होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने वहाँ की कोई भी फुटेज नहीं ली, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा था जल्दी से दिखा लो और घर चलो। और एक चीज़ और, जिन भी बच्चों के मतलब जैसे हम भी हैं, तो हम लोग क्या क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, सभी लोग अपने बच्चों को एक नज़र का टीका या जो ताबीज़ वगैरह होती है पहनाए रखते हैं गले में। या तो हाय होती है, सोने की हाय या चांदी की हाय, जो भी हाय होती है पहना के रखते हैं लोग। तो अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो कि आपके बच्चे की ये चीज़ यहाँ पे खुजली, जलन, ऐसी कुछ चीज़ें हो रखी है ना, तो आप लोग उसको ज़रूर उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। अगर आप घर से बाहर कहीं नहीं जाते तो आप उसको उतार दीजिएगा, उतार के रख दीजिएगा। और उम, हो सके तो आप उसको तभी पहनाइएगा जब वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, ठीक है? जब वो सही हो जाए, अगर वो नहीं सही होता है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे को मैंने ताबीज़ पहना रखी थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन जैसी हो गई थी, जैसे ड्राई स्किन होती है ना, वो हो गया था। तो ये चीज़ बहुत दिक्कत करती है, ड्राई स्किन जब हो जाती है इधर पे। तो कल ही मैंने दिखा के आई, डॉक्टर ने एक ट्यूब भी लिखा है। अगर किसी के बच्चे की प्रॉब्लम हो यहाँ पे कि ताबीज़ पहनाने के बाद या गले में कोई धागा आप पहनाए हो और यहाँ पे ड्राई स्किन हो गई है गले के आस-पास, तो आप ना ज़रूर या तो डॉक्टर को पहनाइए, दिखाइए, या तो उसको उतार के आप रख दीजिए। और घर से अगर बाहर नहीं जाता है बच्चा तो उसको उतार के रख दीजिए। मेरे यहाँ क्या था, मैं घर गई थी तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो लोगों ने कहा नज़र लगी है, ये वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ताबीज़ें पहने हुए था, तो उसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसके लिए ट्यूब लिखा था। मैं बहुत परेशान थी कि इसकी क्या हो रहा है, कहीं कोई चर्म रोग या कोई स्किन से कोई डिसीज़ तो नहीं हो गई, इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने उनको दिखाया तो बोले कि ये तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या होता है? मुझे नहीं पता। तो कह रहे हैं जो आप इसको धागे पहनाए हैं ना, इसकी वज़ह से आपको बच्चे को ये दिक्कत है। तो कल जब उन्होंने ट्यूब दिया, मैंने उसको 2 बार लगाया है। एक बार दोपहर में जब दिखा के आई डॉक्टर को तब लगाया, और एक बार जब ये रात में लगाया, और भी मॉर्निंग में नहलाने के बाद। तो उसका सही होने लगा। 2-3 बार डॉक्टर ने बोला था 2-3 बार लगाओगे सही हो जाएगी। अगर किसी को ट्यूब की लिंक चाहिए या कोई फ़ोटो वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूँगी, जो मेरे पास में है। और इन सब चीज़ों में बच्चों को बहुत ध्यान रखिए। बच्चे के प्राइवेट पार्ट को आप ज़्यादा खींचिए नहीं, मोड़िए नहीं, कुछ वैसा मत करिए। जो नॉर्मल है ऐसे पानी डाल के, ये वार्म वाटर मतलब बिल्कुल हल्का, मतलब बिल्कुल नॉर्मल गर्म पानी, नहीं तो जो नॉर्मल आप जिससे नहाते हैं टैप से निकाल के, सिर्फ वही उसके प्राइवेट पार्ट में डालिए, साफ़ करिए। लड़कों में इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कत होती है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इसके क्या हो गया, अब क्या हो गया। तो मुझे बच्चे के प्राइवेट पार्ट को लेके ना जब कोई दिक्कत होती है तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कुछ भी। और कोई चीज़ें होती हैं यूट्यूब से देख लो और लोग बता देते हैं, बट बच्चों के अलग-अलग कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके अब मैं फ्री हूँ कि चलो 2 अपने आप से जो पर्ल टाइप के निकल जाएँगे, उसको खींच नहीं सकते वरना उसमें बहुत दर्द होगा। फिर उसका कहते हैं, उसका एक ये होता है कि उसका फिर सिज़ेरियन ही करना पड़ता है उसको। जो भी स्किन आप खींचोगे, करोगे, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिज़ेरियन ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान रही, तो मैं सोचा इसमें वीडियोज़ बनाती हूँ। और बहुत गर्मी आती है ना, तो अपने बच्चों को जो भी आप गले में ताबीज़ वगैरह पहनाए होते हैं ना, उनको उतार के रख दीजिएगा। और आपसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ। जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अकेली माँ होती है ना जो पालती हैं बच्चों को, छोटी-छोटी चीज़ों की परेशान रहती हैं, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करिएगा। और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरा फेस थोड़ा वैसा फूला-फूला लग रहा होगा। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।